Hello, Assalamu alaikum to all the viewers. I am Amber here from the Amber Master Sky channel. आप जानते हैं कि हमारी पुरानी वीडियो जो थी और जो पिछले वीडियो जो थी वो थी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। बहुत ही अच्छा मुझे फीडबैक मिला है मेरी उस वीडियो का कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आसान अल्फाज में डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आ गई है। तो इसलिए आज एक नए टॉपिक लॉकडाउन की सीरीज़ की जो सेकेंड वीडियो है और इस क्वारंटीन सीरीज़ की भी वो सेकेंड वीडियो ही होगी। एजुकेशन पे जो बेस करती है, साइंस के टॉपिक पे जो बेस करती है, उसका टॉपिक होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स टाइप्स। तो और ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है और ये जो टॉपिक है इसमें जो मैंने कंटेंट डाला है ये बहुत ही बेसिक लेवल का रखा है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगा, ये स्कूल लेवल तक के बच्चों को हेल्प करेगा। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो बच्चे स्कूल नहीं भी जाते या जो लोग स्कूल से फारिग तहसील हो चुके हैं, आम हमारे घरों के अफराद, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कि जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है इससे रिलेटेड इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मौजूद है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है जनाब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या? तो माइक्रो के नाम से ही जाहिर है कि कोई बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टाइप की चीज़ होगी, ठीक है, और माइक्रोस्कोप से ही देखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आपको सिंगल सेल स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और इन कॉलोनियल स्टेट में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह पाए जाते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं ये हमने जिक्र कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप इनको एक आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप ही चाहिए होगी। एक आम इंसानी आंख इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकती। इसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होने के साथ साथ हार्मफुल भी होते हैं। कुछ इनके फ़ायदे हैं तो कुछ इनके नुकसानात भी हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो ये है कि हमारी जो ओरल कैविटी है, जो हमारा मुंह है, इसके अंदर ये जो मस्कन है कम से कम 600 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें बहुत आसानी के साथ रह सकते हैं। मतलब हमारा मुंह 600 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रहने की जगह है। इसके अलावा जो बेली बटन होता है एक ह्यूमन का, उसके अंदर 1458 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम रह सकते हैं। मतलब ये इतने माइन्यूट और इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि इतनी छोटी सी जगह में भी इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो सकते हैं। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है वो 5 टाइप्स इसकी डिस्कस की हैं। पहली है बैक्टीरिया। हम वन बाय वन फर्दर इनको डिस्कस करते रहेंगे। पहली है बैक्टीरिया, दूसरी है फंजाई, तीसरी है प्रोटोजोआ, चौथी है एल्गी और पांचवा है वायरस। तो पहले हम आ जाते हैं बैक्टीरिया की तरफ। बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, फाइनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल इनका सेल का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा ये पेयर्स की फॉर्म में भी रहते हैं और इन द फॉर्म ऑफ चेन्स भी रहते हैं। मतलब आपको पेयर के फॉर्म में भी मिलेंगे, 4 मिलके भी रहते हैं, 8 मिलके भी रहते हैं। वो आगे इनकी एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे इनके आगे स्टेट होती हैं जिनको स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस वगैरह के नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो बहुत आसानी से किताब में भी मिल जाती हैं। अच्छा जी, 2 बातें हमने कर ली कि सिंपलेस्ट होते हैं, इन पेयर की और इन चेन की फॉर्म में भी रहते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये हमारे लिए इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। और ये वाले फ़ायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। फ़ायदेमंद हमारे लिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आप लगा लें लैक्टोबैसिलस लगा लें। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने के काम आता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया लगा लें आप, जो कि टीबी कॉज करता है। मतलब बैक्टीरिया, दोनों ही बैक्टीरिया हैं लेकिन एक आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है और एक आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस इनके क्या हैं, ये कि हमारे क्या क्या फ़ायदे देते हैं। नंबर 1 की सबसे बड़ा जो इनका फंक्शन है वो कि ये डिकम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगी ये साइड में।
हाँ अच्छा, इसके अलावा ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजिशन हो गया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, राइपनिंग ऑफ चीज़, राइपनिंग ऑफ चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, रैपनिंग और कन्वर्जन ऑफ लेदर इनटू हाइट्स, ठीक है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द गट। और इसके अलावा ये कि अगर मतलब विदाउट बैक्टीरिया अर्थ वुड हैव नो एनी सॉइल टू ग्रो द प्लांट्स, ठीक है। बैक्टीरिया इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी ज़मीन के लिए। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो डिसएडवांटेजेस इनके ये होंगे कि ये आपकी फूड को स्पॉइल करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, फूड को स्पॉइल करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज़ जो हैं वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये कुछ किस्म के टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और टॉक्सिन तो आपको पता ही है, मतलब टॉक्सिन हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी बैक्टीरिया के बारे में ही सारा हो गया, अब हम नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में करेंगे जो कि है फंजाई। अच्छा जनाब, तो फंजाई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। हमने क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो फंजाई जो है ये मतलब माइक्रो, और अगर माइक्रो होंगे ये फंजाई तो एक आम इंसानी आंख इनको नहीं देख सकेगी, लेकिन ये एक नेटवर्क बना के रहते हैं पूरा। आपने अक्सर इनका जाल सा देखा होगा अपने खाने पीने की चीज़ों में। अक्सर आपको जो आपकी रेड चिलीज़ का जो पाउडर होता है उसमें भी आपको एक जाला सा नज़र आएगा, अक्सर बन जाता है। आपके जो राइस आपने स्टोर करके रखे हुए होते हैं उन्हें भी अक्सर आपको एक जाला सा नज़र आएगा, वो एक्चुअली वो फंजाई का होता है, ठीक है। इनके स्पोर्स बहुत ही ज़्यादा माइक्रो होते हैं। और ये जो है एलजी जो है ये इसकी नेचर मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। ये आपको प्रीडेटर में भी मिलेगी, पैरासिटिक मोड में भी मिलेगी, और इसके अलावा आपको म्यूचुअलिस्टिक मोड में भी मिलेगी, ठीक है। ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, इसीलिए ये दूसरों की बनाई हुई ग़िज़ा ये दूसरे जानदारों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। क्योंकि इनके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इनके अंदर प्लांट की तरह तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म का कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। इसकी वजह से दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब हम बात करते हैं कि जो इनके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। फंजाई से कुछ मेडिसिन्स भी हासिल की गई हैं, इन्फेक्शन भी ये कॉज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें एडवांटेज भी देते हैं और कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस कर लें। एक बहुत ही मशहूर ज़माना एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो कि एक फंजाई पेनिसिलियम से हासिल की गई है। इसके अलावा न्यूमाइसिन और भी काफ़ी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई से हासिल की गई हैं, ठीक है। मतलब ये बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये दे रॉट टिम्बर्स, ठीक है, स्पॉइल योर फूड एंड दे प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ टॉक्सिन्स लाइक एफ्लाटॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम इनकी कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एस्परजिलस है। एस्परजिलस को आप ले लेंगे, ये कहाँ पाई जाती है, ये अक्सर जो है ये आपके एयर कंडीशन सिस्टम में भी पाई जाती है। एयर में इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं। ये अक्सर आपके जो खाने की जो चीज़ें होती हैं, वीट वगैरह, इनको ये ख़राब करती है, उन पर उनको जो है वो रॉट कर देती है, ख़राब कर देती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। और अगर हम दूसरी एग्जांपल लें तो दूसरी है इसकी पेनिसिलियम। एक तरफ तो आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो आपके सिट्रस फ्रूट को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। और एक और है फ्यूजेरियम, ठीक है। फ्यूजेरियम क्रिस्टेंट शेप नज़र आती है अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखें। ये भी आपके टोमेटो के प्लांट को जो है वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। मतलब एक तरफ अगर इसका फ़ायदा है तो दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। अब बैक्टीरिया और फंजाई को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, एलजी की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी होते हैं। बात आ जाती है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये वाटरी एरियाज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन ये आपको फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर बॉडीज़ तमाम जगहों पे ये आपको मिलेंगे। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि जो थोड़ी सी नम जगह होती है वहाँ पे ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, उसको भी आप एलजी कह सकते हैं और वो एलजी ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, इनका ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने के साथ साथ नुकसानदेह भी हैं।
फ़ायदा क्या है कि दे आर रिच इन ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट। इसी वजह से इनकी अब कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गई है डेवलप कंट्रीज़ में, वहाँ पे इनको कल्टीवेट किया जा रहा है वहाँ से प्रोटीन और ऑयल कंटेंट हासिल करने के लिए। हाँ, इसके अलावा जो है ये आप अगर देखें कि इसमें बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन बी और विटामिन ए पाया जाता है, और बहुत अच्छी मिकदार जो एसेंशियल फैट्स है वो भी पाई जाती हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें स्पिरुलिना और क्लोरेला, ये 2 फंजाई हैं, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो इनका अगर आप 1 स्पून, जस्ट 1 टेबल स्पून अगर आप ले रहे हैं तो ये आपको 4 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं विद एसेंशियल फैट्स, ठीक है। मतलब इतने अच्छे जो हैं ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसमें पाई जाती है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की भी बहुत एक अच्छी मिकदार पाई जाती है, ठीक है। ये तो हो गए इनके फ़ायदे। अब इनका नुकसान क्या है? नुकसान इनका ये है कि ये सप्रेस कर देते हैं हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी फॉर्म्स को। क्यों ऐसा क्यों होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि वाटर बॉडीज़ के ऊपर पूरी एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है। ग्रीन कलर की वो जो लेयर आ जाती है वो क्या करती है, वो सनलाइट को इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़ पहुंचने में रुकावट डालती है। जब सनलाइट इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़ नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा, जो दूसरी एक्वेटिक लाइफ मौजूद हैं जो पानी के अंदर वाली तह में या गहरे पानी में, वहाँ तक अगर सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी और उनको अपने जो डेली उनके काम है उसमें उनको करने में मुश्किल आएगी, या हो सकता है वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना कर पाएँ। लेकिन एक और जो बड़ा फ़ायदा है इनका वो ये भी है कि इस वक्त अर्थ की जो 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो ये एलजी परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मिकदार में ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी नॉलेज जो है वो मैंने इसके लिए गैदर की है रिसर्च करके। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगी। अब हम प्रोटोजोआ को डिस्कस करते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, ठीक है। अब प्रोटोजोआ एक्चुअली है क्या, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जनाब प्रोटोजोआ जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, इसकी तकरीबन 5000 स्पीशीज़ हैं इसकी। अच्छा सॉरी, 5000 स्पीशीज़ नहीं है, एक्चुअली 5 इसकी क्लासेस हैं और इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। इनकी 30,000 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है, जानवरों में भी बीमारियां पैदा करते हैं। ये फ़ायदेमंद होने के साथ साथ हमारे लिए नुकसानदा भी हैं, ठीक है। और ये जो है ये फैलते किस तरह से हैं? ये अनक्लीन फूड के ज़रिए फैलते हैं और अनक्लीन वाटर के ज़रिए फैलते हैं, ठीक है। और उसके जैसे कि आप अमीबा की एग्जांपल ले लें, एंट अमीबा की एग्जांपल ले लें, ठीक है। और जो अनक्लीन फूड के ज़रिए जो फैलेंगे और अनक्लीन वाटर के ज़रिए जो फैलेंगे, डायरेक्टली जगह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, डायरिया और डिसेंट्री वगैरह कॉज कर देते हैं। और वो प्रोटोजोआ जो किसी मतलब आर्थ्रोपोड के ज़रिए फैलते हैं, मतलब मक्खी या मच्छर के ज़रिए फैलते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, वो एक मच्छर के ज़रिए फैलता है, ठीक है। उनके सिम्टम्स क्या होती हैं कि वो फीवर कॉज करते हैं, बुखार होता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी पेन वगैरह की और दूसरे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें ज़ाहिर होती हैं। तो मतलब ये आपको अनक्लीन फूड के ज़रिए भी मिलेंगे और मक्खी मच्छर फ्लाइज वगैरह के ज़रिए भी ये फैलते हैं और अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को और एनिमल्स को। एक एग्जाम्पल ले लें, अमीबियासिस एक बीमारी है, ठीक है, जो कि अमीबा के ज़रिए फैलती है। इसमें क्या होता है कि आपको डायरिया हो जाता है, इवन ब्लडी डायरिया होने के साथ साथ सीवियर एब्डोमिनल पेन भी होता है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये जो है ये भी डिकम्पोजिशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, मतलब सॉइल को फर्टाइल करते हैं, जिसकी वजह से पौधे जो है वो ग्रो करते हैं। एक बीमारी है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ के ज़रिए फैलती है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा जो है वो एक फ्लाई के ज़रिए फैलता है। वो फ्लाई आके जब बाइट करती है तो उस शख्स को जो है वो उसको स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। मतलब क्या कि उसका जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इस बीमारी का नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रखा गया है। अमीबियासिस हो गया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग एंटामिजोल एक वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है।
सिरप भी यूज़ करते हैं। अक्सर बच्चों को अमीबियासिस हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए हम फ्लेजल वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो मतलब इनका फ़ायदे होने के साथ साथ प्रोटोजोआस के नुकसान भी हैं, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और 5 इनकी क्लासेस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे चल के वायरसेस की, जो कि लास्ट क्लास है, जो कि आज हमने डिस्कस करनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा जनाब, तो वायरसेस क्या हैं? वायरसेस आर दी सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है और ये तकरीबन ऑल लाइफ फॉर्म्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट करने के साथ साथ इनमें कोई सेल नहीं होता, ठीक है। ये इनको अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, ये फंक्शन करने के लिए एक लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। जैसे ही इनको कोई लिविंग होस्ट सेल मिलता है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और उस सेल को हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है। जब हाईजैक कर लेंगे तो फिर उस सेल के तमाम फंक्शंस अपनी मर्जी से चलाएंगे, ठीक है। विदाउट एनी होस्ट सेल ये सिर्फ इनेट पैकेट्स हैं, इनेट केमिकल पैकेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये किसी किस्म का मेटाबॉलिज्म इनमें नहीं होता है। ये किसी किस्म की फूड से एनर्जी जो है, फूड को ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे हैव नो सेल, इनमें जस्ट जो है वो सिंपल DNA और RNA इनमें मौजूद होता है। कोई न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर, कोई इनके अंदर जो है वो दूसरा फंक्शन नहीं होता आम ह्यूमन या प्लांट या एनिमल सेल्स की तरह, ठीक है। अब बात ये है, अच्छा अब वायरसेस का आप लोगों को पता ही हुआ कि बहुत से वायरस सुनने में आते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा वायरसेस जो हैं वो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि आजकल फ़लाँ वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, फ़लाँ वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, ठीक है। अब वायरल इन्फेक्शन के लिए भी अक्सर तौर पर जो वो एंटीबायोटिक से यूज़ की जाती हैं, वो डॉक्टर जो हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। अच्छा अब बात है कि वायरस से कैसे बचा जाए। तो जनाब वायरस से कैसे बचा जाए? गार्लिक हर घर में मौजूद है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल एजेंट है। इसको आप या तो टॉनिक की सूरत में लें या फिर आप इसको रॉ च्यू कर लें, ठीक है। ये आपके अंदर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के साथ साथ जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं जो अपनी रूट्स बना रहे हैं उनको भी सप्रेस कर देती है। और जो आखिरी बात कि वायरस हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है, ये थ्रू आइज, थ्रू नोज, थ्रू माउथ और इवन थ्रू एनी क्रैक ऑन द स्किन, यहाँ से भी एंटर हो सकता है ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अच्छा तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक वायरस के बारे में। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। हमने आज माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं क्या और उनके जो 5 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे और भी ज़्यादा टाइप है लेकिन हमने सिर्फ 5 टाइप्स ही डिस्कस की हैं। उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।